हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज करेंगे हम आर डी शर्मा क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके कुछ पार्ट हैं, हमने अभी थर्ड पार्ट तक प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो इसमें देखो हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स फंक्शन हमें दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इवेल्युएट करना है हमें ये वाला फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। पहले हम अल्फा बीटा निकाल लेते हैं अपने। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज वो है हमारा माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो है हमारा सी बाई ए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें एक चीज़ दिख रही है कि प्लस के इधर देखो अल्फा बीटा, प्लस के इधर देखो अल्फा बीटा, मतलब कुछ कॉमन निकल रहा है। तो निकाल देते हैं, यहाँ से आ जाएगा हमारा अल्फा बीटा, मैंने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, ये बीटा बाहर चलेगा, अकेला अल्फा बचा, प्लस ये अल्फा बाहर चलेगा, बीटा अकेला बचा। ठीक है, अब हमें देखो वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो यहाँ रखेंगे हम सी बाई ए मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करा दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा माइनस बी सी, और नीचे ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। जितना फिफ्थ पार्ट में देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ देखो सेम है, तो ये क्या करेंगे हम, इसको एक थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, सिंपल बना लेते हैं। और रहेंगे हमारे क्या यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा जो सम होते हैं हमारे, वो क्या रहेगा हमारा माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा हमारा क्या रहेगा सी बाई ए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, अल्फा 2 की पावर 2 बना लेते हैं, प्लस बीटा 2 की पावर 2 बना लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, ये वाली दो आइडेंटिटी होती है हमारे पास। ठीक है ना, एक ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो सीधी लग जाती है ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी हो तो क्या करते हैं हम, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये एक आइडेंटिटी है और ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है। इसको खोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ए रहेगा, इसमें जो हमारा ए रहेगा वो ये है और बी हमारा ये है। तो अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, और माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। इस बाहर के स्क्वायर को छोड़ देते हैं, यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, वो खोल लेते हैं। वो हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा, और इस पूरे के बाहर क्या लगेगा, ये वाला स्क्वायर यहाँ आ गया, हमने इसको खोला था, ये आ गया, ये वाला स्क्वायर यहाँ आ गया, -2 अल्फा स्क्वायर और ये आएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो धीरे ध्यान से देखो ना, अब ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो सब कुछ ना ऐसी फॉर्म में आ गया है। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब थोड़ा दिमाग लगाना है अपना। देखो ये अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, माइनस बी बाई ए इसका स्क्वायर, -2 इंटू में सी बाई ए और इस पूरे का स्क्वायर, माइनस, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो ना हमारा ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, मैं इसको अल्फा बीटा का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ये इसकी पावर है, इसकी पावर है, ये हमने पढ़ा है 8th क्लास में। ठीक है, ये आ जाएगा 2 अल्फा बीटा का ये स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी चीज़ थी हमने सब कर ली। अब देखो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर -2c बाई ए, और इस पूरे के ऊपर क्या बनी हुई है स्क्वायर, -2 इंटू में अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बाद में वैल्यू रख लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वैसे यही रख लेनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है। ये कितना आ जाएगा, देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये हमारा a मानो, इसको b मानो। तो पहले हम करेंगे a का स्क्वायर, तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर आ गया, देन प्लस 2c बाई ए, तो इसका स्क्वायर आ गया, -2 इंटू में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब 2ab कर रहे हैं ना, 2a इंटू में b, ये आ जाएगा 2c बाई ए, माइनस में 2 अब रख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा c बाई ए है। ठीक है, और क्योंकि इसका स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा स्क्वायर। बस अब क्या आएगा देखो,
ये स्क्वायर है और बाहर पावर 2 है, तो क्या बन जाएगा ये b/a, इसकी पूरे की पावर क्या बन जाएगी 4 बन जाएगी, ठीक है। और या फिर देखो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अंदर ही ले लेते हैं 4, और ये 4 पावर हो जाएगी, प्लस 2 2 टू जा 4 सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस में देखो यहाँ कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 4 बी स्क्वायर और सी, और ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, माइनस में आ जाएगा 2 सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया। अब देखो सबके सब में क्या हो रहा है, सब प्लस माइनस हो ही रहे हैं। ए की पावर 4, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 2, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना एलसीएम लेना हो तो जो मैक्सिमम पावर वाला उसको ले लेना। ए की पावर 4 हमारा एलसीएम आ गया, सॉल्व करो। ए की पावर 4 से ए की पावर पूरा कट गया, 1 आया, तो क्या बचेगा यहाँ पर बी की पावर 4, प्लस ए स्क्वायर से जब ये कटेगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे होगी, देखो ये ऐसे, जब ए की पावर 4 है और ए की पावर 2 है तो देखो पावर माइनस हो जाती है ना, तो ए की पावर हो जाएगी 4 - 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये ए स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा किससे 4 सी स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर इंटू में हो जाएगा 4 सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 4 ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, माइनस में जब ये इससे होगा देखो 3 पावर है यहाँ 4 पावर है, एक बचेगी, तो एक मल्टीप्लाई होगा तो 4 ए बी स्क्वायर सी, माइनस में अब यहाँ क्या बचा ए की पावर 2, फिर से वैसे ही ना, देखो ए की पावर 2, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ भी ए की पावर 2 बचेगी, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2 ए स्क्वायर और ये आ जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर एक ना आइडेंटिटी लग रही है, इसको देखें ना तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab लग रहा है, देखो कैसे, देखो अगर मान लो मैं इसको b की पावर 2 ले लेता हूँ, देखो b स्क्वायर की पावर 2 a का स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैं स्क्वायर से ले सकता हूँ 2ac का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, सॉरी दिखानी है आपको, ठीक है ना। देखो b की पावर 2 तो ये 2 हो जाएगा, 2ac का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, देखो 2 2 जा 2 इंटू 2 इंटू में ए सी इंटू में ए सी, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा, देखो ये बन रहा है हमारा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो -2a भी हो रहा है, तो अगर मेरा ये ए भी है तो 2 इंटू में ये बी स्क्वायर और इंटू में ये 2 और ए सी, तो क्या बन जाएगा 2 2 जा 4 4 ए बी स्क्वायर सी, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, ये वही बन रखा है -a 4a स्क्वायर 4a बी स्क्वायर सी 4a बी स्क्वायर सी, बस इसका मतलब क्या था बी स्क्वायर माइनस किसका 2ac का होल स्क्वायर है ये, -2a स्क्वायर और सी स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा जो a4 बचा हुआ है, तो नीचे ले लेंगे हम किसको a की पावर 4, a4 नहीं a की पावर 4, ठीक है, और ये बन जाएगा आंसर। वैसे तो यहाँ पर भी हो सकता था देखो a स्क्वायर सी स्क्वायर इन दोनों को प्लस कर लेते और इतना छोड़ देते तब भी बन जाता, लेकिन क्या है कि आरडी शर्मा में ऐसे क्वेश्चन किया दिया हुआ है, आंसर जो है वो इसको सबको बंद करके दिया हुआ है ऐसे, तो मैंने इसलिए इसको ऐसा कर दिया है, ठीक है।